सभी को राधे राधे। और आपका जो ये YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर सेम सेम सीरीज के भाग चल रहे थे और सेम सेम सीरीज में चौथा भाग ये आपके सामने लेकर आया हूँ। 3 भाग में करा चुका हूँ। 3 भाग के अलावा मैं आपको नौलखा से संबंधित वो भी सेम सीरीज का ही भाग था, वो भी अलग से बता चुका हूँ। ऊँटों से संबंधित प्रश्न थे, वो भी आपको मैं अलग से बता चुका हूँ। आज फिर लेकर चलते हैं चौथा भाग। और चौथे भाग में सबसे पहले बात करेंगे हम, आपको बताइए वो होगा बादशाह से संबंधित। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बताइए वो प्रश्न बनेंगे, बोलो किससे संबंधित मिलेंगे? बादशाह से संबंधित। और बादशाह से संबंधित राजस्थान में प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं वो है बादशाह की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है। प्रश्न नंबर पहला, बादशाह बावड़ी राजस्थान में बादशाह की बावड़ी बताइए कहाँ मिलेगी। तो बादशाह की बावड़ी की बात करें तो वो कौन से दुर्ग में रहेगी, तो वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़। इस दुर्ग में बताइए कौन सी बावड़ी बनी हुई है? बादशाह की बावड़ी बनी हुई है। पहली बात, तो बादशाह की बावड़ी कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़। दूसरा, आपसे पूछा जाए कि बादशाह का दुर्ग बयाना दुर्ग को ही कहा जाता है। बयाना ही दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? बादशाह दुर्ग। तो बादशाह दुर्ग राजस्थान में कौन सी जगह है? बयाना। और बयाना के किले को ही कहा जाता है। और बयाना बताइए कहाँ पर है? भरतपुर। प्रश्न नंबर 2 हो चुके हैं बादशाहों से संबंधित। तीसरी आपसे पूछा जाए बादशाह की सवारी। प्रश्न नंबर तीसरा, बादशाह की सवारी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये राइट आंसर होगा कोटा। और जबकि बादशाह की होली, तो पहले इसको करते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोटा। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए बादशाह की होली राजस्थान में कहाँ खेली जाती है? तो बादशाह होली राजस्थान में खेली जाती है नाथ द्वारा। ये होली जो खेली जाएगी बताओ कहाँ खेली जाएगी? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पर है बताओ? राजसमंद। प्रश्न 4 हो चुके हैं बादशाह से संबंधित। और लास्ट प्रश्न और बनता है वो है बादशाह का मेला। लास्ट प्रश्न और बनता है इसमें राजस्थान जीके में बादशाह से संबंधित, वो है बताइए बादशाह मेला राजस्थान में कहाँ लगता है और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा ब्यावर। और ब्यावर बताइए कहाँ पड़ता है? अजमेर में। आपके बादशाह से संबंधित 5 प्रश्न सेम सेम सीरीज के फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे लेकर चलेंगे गांधी जी से संबंधित। अगला प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न बनेंगे बताओ किससे संबंधित? गांधी। गांधी की बात करें तो सबसे पहले कहा जाएगा, प्रश्न यह है कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर पहला इसमें है राजस्थान का गांधी। तो बताइए राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? और राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। गोकुल भाई भट्ट। बताइए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। दूसरा, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी। और मारवाड़ का जो गांधी है वो है बताइए कौन? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को बताइए क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। जबकि मारवाड़ का एक युवा गांधी और है। और मारवाड़ का युवा गांधी किसे कहा जाएगा? मारवाड़ का युवा गांधी, मारवाड़ का युवा गांधी। और मारवाड़ का युवा गांधी कहा जाता है जो कि पूर्व सीएम रहे हैं, जिनका नाम है अशोक गहलोत। इनको बताइए मारवाड़ का क्या कहा जाएगा? युवा गांधी कहा जाएगा। चौथा आपसे प्रश्न पूछा जाए गांधी जी से संबंधित, वो रहेगा मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी। तो मेवाड़ का गांधी बताइए कौन हो जाएगा? तो मेवाड़ का गांधी कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा को बताइए मेवाड़ का क्या कहा जाएगा? गांधी। अगला चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए चढ़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चढ़ावा झुंझुनू में पड़ता है और झुंझुनू पड़ता है शेखावाटी में, लेकिन शेखावाटी के गांधी अलग है। तो पहले बात करते हैं चढ़ावा के गांधी।
तो चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा के गांधी, चिड़ावा के गांधी बताओ, चिड़ावा कहाँ पड़ता है? तो चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। बताओ क्या कहा जाएगा? प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाएगा चिड़ावा का गांधी, जबकि शेखावाटी का गांधी बद्रीनाथ जी को। शेखावाटी का गांधी। अगला प्रश्न बताइए कौन हो जाएगा? शेखावाटी का गांधी। और शेखावाटी का जो गांधी कहा जाता है, किसे कहा जाएगा? बद्री नारायण जी को। किसे कहा जाएगा बताओ? बद्री नारायण जी। ये कौन कहलाएंगे? ये कहलाएंगे शेखावाटी के गांधी, बद्री नारायण जी। प्रश्न आपके गांधी जी से संबंधित कितने हो चुके हैं? 6। और 7वें प्रश्न बनते हैं बागड़ के गांधी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि बागड़ के गांधी किसे कहा जाता है। 7वें नंबर पर लेकर चलते हैं, वो कौन हो जाएंगे बताओ? 7वें नंबर पर वो हैं बागड़ के गांधी। और बताइए बागड़ के गांधी किसे कहा जाएगा? तो बागड़ के गांधी हो जाएंगे, बताओ कौन? भोगीलाल पांड्या। कौन हो जाएंगे बताओ? भोगीलाल क्या कहलाएंगे? पांड्या। और इन भोगीलाल पांड्या को क्या कहा जाता है? बागड़ का गांधी। 8वें नंबर का प्रश्न बनता है गांधी जी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है? 8वें नंबर का प्रश्न, और वो हैं गांधी जी के 5वें पुत्र। इनको तो सब जानते हैं, गांधी जी के 5वें पुत्र। और गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाएंगे और उन्हें कहेंगे, बताइए कौन हो जाएंगे? गांधी जी के 5वें पुत्र जमुना लाल कौन हो जाएंगे? बजाज। गांधी जी के 5वें पुत्र कौन हो जाएंगे बताओ? वो हो जाएंगे जमुना लाल। जमुना लाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। अगली प्रश्न की बात करें तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा चंबल का गांधी किसे कहा जाता है। प्रश्न बनता है आपके सामने चंबल का गांधी। तो चंबल का गांधी कौन कहलाता है? चंबल का गांधी किसे कहते हैं? तो चंबल के गांधी हो जाएंगे S.N. सुब्बा राव। बताओ कौन हो जाएंगे? S.N. सुब्बा राव को बताइए क्या कहा जाएगा? वो कहलाएंगे चंबल के गांधी। और गांधी जी से संबंधित 10वां पॉइंट, और गांधी जी से संबंधित जो 10वां पॉइंट बनेगा, वो पॉइंट बनेगा, बताइए गुर्जरों के गांधी किसे कहा जाता है? गुर्जरों के गांधी। और बताइए गुर्जरों के गांधी कौन हो जाएंगे? तो गुर्जरों के गांधी कहलाएंगे कर्नल किरोड़ी। कर्नल किरोड़ी वैसला। किरोड़ी वैसला को बताइए गुर्जरों का क्या कहा जाएगा? गांधी। तो गांधी जी से संबंधित 10 प्रश्न बनते हैं राजस्थान जीके में, फटाफट छापे, स्क्रीनशॉट लें। अगली बात करेंगे गबरी से संबंधित। सबसे पहले आपसे पूछा जाए गबरी से संबंधित प्रश्न बनता है तो बताइए गबरी समारोह राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? पहला प्रश्न, बताइए गबरी समारोह, राजस्थान में गबरी समारोह कहाँ किया जाता है? और ये गबरी समारोह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो बताइए कहाँ हो जाएगा? उदयपुर। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये बनता है कि बताइए गबरी नृत्य कहाँ का है? और फिर तीसरी बनती है गबरी लोकनाट्य। गबरी नृत्य किसका है? जनजातियों में चलता है। गबरी लोकनाट्य किसका है? ये पहले 2 प्रश्न लेकर चलते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, बताइए वो होगा गबरी नृत्य। तो गबरी नृत्य बताइए किन जनजातियों में प्रसिद्ध माना जाता है? और वो बताइए कौन सी जनजाति हो जाएगी? भील। और इन्हीं से संबंधित है गबरी लोकनाट्य। तीसरा आ जाएगा गबरी लोकनाट्य। गबरी लोकनाट्य। और गबरी लोकनाट्य बताओ ये भी किससे संबंधित माना जाता है? भील जनजाति। ये दोनों में नृत्य और ये लोकनाट्य, लोकनाट्य के समय ही ये नृत्य किया जाता है। और गबरी गीत भी है, ध्यान रखना, भीलों का। गबरी गीत भी है, भीलों का ही है। गबरी नृत्य है, भीलों का ही है। लोकनाट्य भी है, वो भी भीलों का है। मेवाड़ क्षेत्र में ही किया जाता है। अगली बात करते हैं गबरी भाई। बताओ गबरी भाई कौन है? बताओ गबरी भाई। गबरी भाई को क्या कहा जाता है? बताओ। गबरी भाई को कहा जाता है
गबरी भाई को कहा जाता है, बताओ इनको क्या कहा जाता है, बागड़ की। बताओ क्या कहा जाएगा इनको, बागड़ की क्या कहा जाएगा, मीरा। बताओ बागड़ की मीरा राजस्थान में कौन है, गबरी भाई। जबकि प्रश्न बताओ राजस्थान की मीरा, तो राजस्थान की मीरा बताओ कौन हो जाएंगी, या राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा या राजस्थान की मीरा कौन हो जाएंगी, मीरा भाई। लेकिन प्रश्न बनता है राजस्थान की दूसरी मीरा, तो राजस्थान की दूसरी मीरा कौन हो जाएंगी, राजस्थान की दूसरी मीरा। तो बताओ राजस्थान की दूसरी मीरा कौन होंगी, ये प्रश्न बहुत बार मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो कौन हो जाएंगी बताओ, कौन हो जाएंगी, राणा भाई। बोलो कौन हो जाएंगी, राणा भाई को बताओ राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। और गबरी से संबंधित पांचवा प्रश्न बनता है, वो है गबरी देवी। तो बताइए गबरी देवी कौन है, ये मानी जाती है मांड गायकी। कौन है बताओ, मांड गायकी है। मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मांड गीत कहते हैं। इन्हीं को ध्यान रखना, गबरी देवी को राजस्थान की क्या कहा जाता है, इसे इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला। बताओ क्या कहा जाता है, मरु कोकिला कहा जाता है, मरु कोकिला कहते हैं या राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। जबकि भारत की मरु कोकिला कौन है, आपसे पूछा जाए कि भारत की मरु कोकिला, तो भारत की मरु कोकिला जो होगी, मरु कोकिला, तो भारत की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, तो बताओ कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी सरोजनी। कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू को भारत की क्या कहा जाता है, मरु कोकिला कहा जाता है। ये भी याद रखना, ये गबरी भाई राजस्थान के कौन से जिले की निवासी हैं, तो कहाँ की हो जाएंगी, बीकानेर की। फटाफट छापें या स्क्रीनशॉट लें। आपने सेम सेम राजस्थान जीके में आज जो पढ़ा था पार्ट नंबर 4 में, सबसे पहले आपने ये पार्ट नंबर 4 इसका, पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले आपने पढ़ा था बादशाह से संबंधित। प्रश्न पूछा जाए बादशाह की बावड़ी कहाँ पर है, कुंभलगढ़। बादशाह दुर्ग कहाँ पर है, बयाना। बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की। और बादशाह की होली बताओ कहाँ खेली जाती है, नाथद्वारा में। और बादशाह का मेला बताओ कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्यावर। इसके अलावा आपने पढ़े हैं किससे संबंधित, गांधी जी से संबंधित। गांधी जी से संबंध आपसे पूछा जाए राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, गोकुल भाई भट्ट को। मारवाड़ का गांधी कौन है, जयनारायण व्यास। मारवाड़ का युवा गांधी कौन है, अशोक गहलोत। मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, माणिक्यलाल वर्मा। चढ़ावा के गांधी कौन है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। शेखावाटी का गांधी किन्हें कहा जाता है, बद्री नारायण को। और बागड़ के गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या। और गांधी जी के पांचवें पुत्र कौन है, जमनालाल बजाज। और चंबल के गांधी कौन है, एस.एन. सुब्बाराम। और गुर्जरों के गांधी कौन है, कर्नल किरोड़ी लाल वेंसला। और जबकि लास्ट पढ़ा था आपने किससे संबंधित, गबरी से संबंधित। गबरी समारोह राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर का। गबरी नृत्य कहाँ बताओ कौन सी जनजातियों में होता है, भील जनजाति। गबरी लोक नाट्य भी बताओ कौन सी जनजाति, भील जनजाति। जबकि ध्यान रखना गबरी गीत, गबरी गीत भी बताओ, गबरी गीत भी बताओ कौन सी जनजाति का है, भील का। ये भी याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना कि गबरी बाई इन्हें का क्या कहा जाता है, राजस्थान में बागड़ की मीरा। जबकि राजस्थान की मीरा मीरा भाई, राजस्थान की दूसरी मीरा मीरा राणा भाई। और जबकि आपसे पूछा जाए गबरी देवी कौन है, मांड गायकी हैं, इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। भारत की मरु कोकिला कौन है, सरोजनी नायडू। ये निवासी कहाँ की हैं, बीकानेर की। आपसे फिर मिलते हैं सेम सेम प्रश्नों की सीरीज में अगले भाग में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी को राधे राधे।